हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आज का इस नए वीडियो में जहाँ पे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के जो रेफरेंसेस वाला जो सेक्शन होता है उसके क्या क्या फंक्शंस है, उसके अंडर में क्या क्या सब सेक्शंस है उसके बारे में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये मेरा डेस्कटॉप पे ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खुला हुआ है और उसका जो होम, फिर इंसर्ट, फिर पेज लेआउट, फिर रेफरेंसेस जो चौथा सेक्शन है उसके बारे में हम आज में डिस्कस करेंगे। तो ये रेफरेंसेस सेक्शन में दोस्तों आप लोगों को ये मेरा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का 2007 का वर्जन है। ठीक है, अभी तो बहुत सारा नया वर्जन अपडेट हो चुका है, उसमें आप लोगों को कुछ ज़्यादा फीचर्स मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे आप लोग जैसे कि देख पा रहे हैं से 6 सबसेक्शंस है। टेबल ऑफ कंटेंट्स, फुटनोट्स, साइटेशंस एंड बिब्लियोग्राफी, कैप्शंस, इंडेक्स, टेबल ऑफ अथॉरिटीज़। ठीक है, तो आज का इस वीडियो में हम लोग जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, फर्स्ट 4 सबसेक्शंस, टेबल ऑफ कंटेंट्स, फुटनोट्स, साइटेशंस, बिब्लियोग्राफी, कैप्शंस, ये चारों सेक्शंस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंडेक्स और टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ देखेंगे। तो ये दोस्तों शुरू करते हैं, ये चारों सेक्शंस में क्या क्या फंक्शंस है। ठीक है, तो बेसिकली ये जो रेफरेंसेस वाला सेक्शन है एमएस वर्ड का, ये आपका काम में आता है जो लोग की मतलब आर्टिकल्स, बुक्स या फिर जर्नल्स वगैरह वगैरह लिख रहे होते हैं, जो कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग शायद लिखेंगे भी। तो एक्चुअली उसमें ये काम में आता है। नॉर्मली हम लोगों को कोई लेटर वगैरह, एप्लीकेशन वगैरह में इसका फंक्शंस हम लोगों को देखने को नहीं मिलता है। तो चलिए देखते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, मेरा वर्ड पे एक डॉक्यूमेंट ऑलरेडी खुला हुआ है। ठीक है, तो आप लोग ठीक ऐसे ही एक डॉक्यूमेंट आप लोगों को मतलब ओपन रखना पड़ेगा, इसका फंक्शंस एलेबोरेटली मतलब समझने के लिए। तो जहाँ पे कुछ टॉपिक्स के नाम दिए गए हो, मतलब कि हेडिंग दिए गए हो, और उसके अंडर में कुछ एक्सप्लेनेशन दिए गए हो, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये मैंने कुछ रैंडम ही मतलब लिया हुआ है, कुछ इंफॉर्मेटिव नहीं है ये। जैसे कि इंट्रोडक्शन एक पार्ट है, उसके अंडर में एक एक्सप्लेनेशन है, ऑब्जेक्टिव्स, फिर उसके अंडर में एक कुछ एक्सप्लेनेशन है, फिर मेथोडोलॉजी, फिर मटेरियल्स। ये क्या हो गए, ये सब हेडिंग्स हो गए। ठीक है, और उसके अंडर में कुछ एक्सप्लेनेशंस हो गए, जो कि आप लोगों को जर्नल्स या फिर आर्टिकल्स में ठीक ऐसे ही लिखने को होता है। ठीक है, तो ऐसा रहना पड़ेगा आपको ये फंक्शन समझने के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट में हम लोग देखेंगे ये टेबल ऑफ कंटेंट्स जो है ये क्या चीज़ है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हमको क्या करना होगा दोस्तों, ये जो हेडिंग्स है इसको पहले हमको असाइन करना होगा कि ये हेडिंग्स है, मतलब कि लैपटॉप मतलब कंप्यूटर को बताना होगा कि हम लोग का हेडिंग्स है और ये उसके अंडर में एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे हम लोग, उसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये हेडिंग को सिलेक्ट करेंगे और फिर होम टैब में जाके ये जो हेडिंग है इसका मतलब डिज़ाइन 2-3 डिज़ाइन आपको मिलेगा, तब जो भी अच्छा लगे आप सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, मैं ये वाला ले रहा हूँ, तो ये हेडिंग मैंने असाइन कर दिया। फिर ये जितना भी हेडिंग है इसको आप लोगों को असाइन करना पड़ेगा। ठीक है, इसको असाइन करना पड़ेगा ताकि आपको ये फंक्शंस अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, ये हेडिंग्स जो है इसको असाइन करना पड़ेगा। तो हम लोग ने ये हेडिंग्स असाइन कर दिए है। तो अभी देखते हैं हम लोग ये टेबल ऑफ कंटेंट्स जो है इसका क्या फंक्शन है। तो हेडिंग असाइन कर दिया है हम लोग ने, तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें एक स्पेस बना लेते हैं पहले। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट का स्टार्टिंग पार्ट में मैंने एक स्पेस बना लिया है। आप लोग लास्ट में भी इसको कर सकते हैं, ज़्यादातर फर्स्ट में देखने को मिलता है। तो क्या करना होता है, ये
टेबल ऑफ कंटेंट्स में जाते ही आपको ये 2-3 डिज़ाइन नज़र आएंगे, ठीक है। आपको जो भी मतलब जैसा भी चाहिए होगा उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। मैं पहला वाला सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो इसको सिलेक्ट करने से आप लोगों का क्या होगा, ये जो जितना भी टॉपिक्स है और उसका जो हेडिंग्स है वो आपको ऐसे दिखने को मिलेगा कि कौन सा टॉपिक कौन सा पेज पे है। आपको इंडिविजुअली ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे ही हम लोग हेडिंग को असाइन कर देंगे और यहाँ पे जाके टेबल ऑफ कंटेंट्स में क्लिक कर देंगे तो ये हमारा कंटेंट्स ऑटोमेटिक ये बन चुका होगा, ठीक है। ये देखिए, इंट्रोडक्शन पेज नंबर 1 पे है, ऑब्जेक्टिव्स पेज नंबर 1 पे है, मेथोडोलॉजी 2 पर है, मटेरियल्स 2 पर है, स्ट्रेटेजी एंड कंक्लूजन पेज नंबर 3 पर है, ठीक है। ये इंट्रोडक्शन, ये ऑब्जेक्टिव्स, मेथोडोलॉजी, ठीक है, ये सभी हो गए हमारा। ऑटोमेटिकली हमारा एक इंडेक्स बन चुका है, ठीक है। ऑटोमेटिकली एक इंडेक्स बन चुका है। और फिर नेक्स्ट क्या है, ये ऐड टेक्स्ट है, इसका कुछ इतना मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट हमारा अपडेट टेबल जो है, ये अपडेट टेबल इसको देखते हैं, ठीक है। अपडेट टेबल क्या होता है दोस्तों, अगर कुछ कोई भी हेडिंग में आप लोग कुछ मतलब अपडेट वगैरह करते हो, कुछ ऐड या डिलीट करते हो, तो जैसे कि मान लीजिए मैं मटेरियल्स जो है इसमें मैंने कुछ और लिख दिया, सपोज़ कीजिए मैंने इसमें क्लाइमेट लिख दिया, ठीक है। मैंने मटेरियल्स को चेंज करके क्लाइमेट लिख दिया है, ठीक है। और ये स्ट्रेटेजी जो है, स्ट्रेटेजी को चेंज करके मैंने सपोज़ जियोग्राफी लिख दिया है, ठीक है, जियोग्राफी। तो ये मटेरियल्स को चेंज करके मैंने क्लाइमेट लिख दिया है। और उसके बाद में जो था इसके बाद में क्या था, हाँ, स्ट्रेटेजी को चेंज करके मैंने जियोग्राफी लिख दिया है। तो अभी दोस्तों इसमें हम लोग क्या देखेंगे, अभी इसमें हम लोग को इंडेक्स में अलग से जाके यहाँ पे एडिट करने का कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग क्या कर देंगे, सिंपली अपडेट टेबल में क्लिक कर देने से हम लोग का ये जो मटेरियल है और जो स्ट्रेटेजी है ये दोनों ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे। हम लोग ने जो चेंजेस किया है उसके अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली ये चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये अपडेट टेबल में क्लिक कर देने से अपडेट पेज नंबर्स ओनली, अगर पेज नंबर पे आप लोगों का कोई मतलब अपडेट हुआ है तो ये उसके लिए है। और अपडेट एंटायर टेबल, क्योंकि हम लोग का कंटेंट में अपडेट किया हुआ है हम लोग का, तो हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे अपडेट एंटायर टेबल। फिर ओके करने से ये देखिए क्लाइमेट और ये जियोग्राफी बन चुका है, ठीक है। ये जो पहले जो हम लोग का ये मटेरियल्स और स्ट्रेटेजी था, ये हम लोग का क्लाइमेट और जियोग्राफी ऑटोमेटिकली बन चुका है। तो नेक्स्ट क्या है दोस्तों, हम लोग का फुटनोट सेक्शन, ठीक है। फुटनोट सेक्शन में आप लोगों को पहले तो इंसर्ट फुटनोट टैब दिख रहा होगा। ये फुटनोट क्या होता है, फुटनोट क्या होता है, मान लीजिए ये मैंने क्लाइमेट ले लिया, ठीक है। क्लाइमेट को आप लोगों को कुछ क्लाइमेट का कुछ एक्सप्लेनेशन या फिर डिस्क्रिप्शन आप लोगों को अलग से कुछ देना है, ठीक है। इसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा, सिंपली क्लाइमेट को सिलेक्ट कर लेना है, फिर इंसर्ट फुटनोट पे जाना है। इंसर्ट फुटनोट करते ही आप लोगों को ये क्लाइमेट के बगल में एक वन सा नज़र आ रहा है, ठीक है, यानी कि इसका एक्सप्लेनेशन नीचे में दिया हुआ है, ठीक है, इसको ये दर्शा रहा है। तो ये वन के अगेंस्ट में आप जो भी एक्सप्लेनेशन आपको देना होता है वो दीजिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्लाइमेट मीन्स दैट ऑफ द रीजन, ठीक है, रीजन। तो मैंने ऐसे ही एक एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दे दिया है। आप लोगों को कुछ इंडिविजुअल अगर कुछ एक्सप्लेनेशन देना होता है कभी कभार कोई एक पर्टिकुलर वर्ड के अगेंस्ट में, तो ये ऐसे फुटनोट दिया जाता है, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने एक नेक्स्ट ये प्रायोरिटी जो वर्ड है इसका मैंने एक्सप्लेनेशन देना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिंपली इंसर्ट फुटनोट करूँगा। इंसर्ट फुटनोट करते ही ये ऑलरेडी मेरा ये नंबर 2 ले चुका है, ठीक है, ये नंबर 2 ले चुका है। और ये प्रायोरिटी जो होगा आपका, ये प्रायोरिटी के बगल में भी आप लोगों को एक 2 देखने को मिलेगा, ठीक है। प्रायोरिटी जो होगा उसके बगल में भी आप लोगों को 2 देखने को मिलेगा।
तो ये देखिए ये प्रायोरिटी है और इसके बगल में भी 2 लिखा हुआ है, यानी कि इसका एक अलग से एक्सप्लेनेशन फुटनोट में दिया गया है। ठीक है, तो आप लोग इसका भी दे सकते हैं कुछ प्रायोरिटी, मैं ऐसे कुछ लिख देता हूँ, प्रायोरिटी इज़ XYZ, ऐसे कुछ लिख दिया मैंने, प्रायोरिटी इज़ XYZ। ठीक है, तो ऐसे आप लोग फुटनोट डाल सकते हैं। ठीक है, मैं और एक करके दिखाता हूँ आप लोगों को। सपोज़ कीजिए ऑब्जेक्टिव्स का आप लोगों को कोई अलग से एक्सप्लेनेशन देना है, तो इंसर्ट फुटनोट, ये आपका चला गया। ये देखिए, ये इसलिए नंबर 1 लिया क्योंकि मैंने ऊपर में ये मैंने इंसर्ट किया है, जो पहले किया था वो नीचे में था। ठीक है, डॉक्यूमेंट का नीचे में था, तो ये ऑटोमेटिकली 2 और 3 हो जाएगा और ये ऑटोमेटिकली 1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट में ऊपर में है। ठीक है, तो ये जो एडजस्टमेंट है सीरियल का, ये ऑटोमेटिकली ले लेता है। तो हमें ऑब्जेक्टिव्स का कुछ एक्सप्लेनेशन देना है, तो ऑब्जेक्टिव्स इज़ फॉर ABC, ऐसे ही कुछ लिख दिया मैंने। ठीक है, तो ये आपका बन चुका है फुटनोट। अभी नेक्स्ट आप लोगों का तो फुटनोट समझ में आ चुका है आप लोगों को। फुटनोट क्या है कि जिसका कुछ पर्टिकुलर वर्ड का आप लोगों को क्या होता है, अलग से कुछ एक्सप्लेनेशन या फिर डिस्क्रिप्शन देना होता है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, पेज के एकदम बॉटम में दिए जाते हैं उसको। ठीक है, तो उसको देने के लिए हम लोग ये फुटनोट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हम लोग का, अच्छा और एक चीज़, ये फुटनोट जो आप लोगों को दिया गया है, इसमें आप अगर कर्सर रखेंगे, ठीक है, जो जिस वर्ड पे फुटनोट दिया गया है उस वर्ड के ऊपर में आप लोग अगर कर्सर को रखेंगे, तो आप लोगों को जो फुटनोट में जो आप लोगों ने डिस्क्रिप्शन लिखा है वो आप लोगों को दिखने लगेगा। ठीक है, एक बॉक्स में, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर में मैंने कर्सर को रखा है, तो ये ऑटोमेटिकली ये ऑब्जेक्टिव्स इज़ फॉर ABC, जो मैंने फुटनोट डाला है अभी, जो मैंने ये फुटनोट डाला है ऑब्जेक्टिव्स इज़ फॉर ABC, ये ऑटोमेटिकली आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, ये कर्सर रखने से ये ऑब्जेक्टिव्स इज़ फॉर ABC, ये ऑलरेडी फुटनोट ऑटोमेटिकली आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हम लोग का, इंसर्ट एंड नोट। ठीक है, ये फिर एंड नोट क्या होता है, एंड नोट ये होता है दोस्तों, ये फुटनोट जैसा ही होता है, लेकिन इस फुटनोट और एंड नोट में एक डिफरेंस है, जो कि एंड नोट क्या करेगा, आप लोगों को एकदम एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट शो करेगा। जो भी डिस्क्रिप्शन आप उस पर्टिकुलर वर्ड के अगेंस्ट में लिखना चाहेंगे, वो एकदम एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट में आप लोगों को शो करेगा। मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। मान लीजिए मैंने ये फर्स्ट में ही जो इंट्रोडक्शन वाला है, सॉरी ये फिर यहाँ पे ले लेता हूँ मैं, इकोनॉमी ले लेता हूँ। ठीक है, ये इकोनॉमी का हम लोग को एंड नोट लगाना है। ठीक है, एंड नोट लगाना है, ये डॉक्यूमेंट का एकदम फर्स्ट पार्ट में ही है इकोनॉमी। ठीक है, इकोनॉमी का एंड नोट लगाना है, तो मैंने सिंपली क्या कर देना है, इंसर्ट एंड नोट। ठीक है, इंसर्ट एंड नोट कर देने से ये देख पा रहे हैं आप लोग, एकदम डॉक्यूमेंट का लास्ट में आ चुके हैं हम लोग। ठीक है, डॉक्यूमेंट का लास्ट में आ चुके हैं, और ये रोमन 1 यहाँ पे आप लोग को नज़र आ रहा होगा, रोमन 1, जो कि वो वाला वर्ड का अगेंस्ट में हम लोग को ये नंबरिंग मिला है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कुछ लिख देंगे, इकोनॉमी refers to the इंडियन इकोनॉमी, मैं ऐसे लिख दिया इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, इकोनॉमी रेफर्स टू द इंडियन इकोनॉमी। अगर आप लोगों को कोई वर्ड का ऐसे अलग से कुछ डिस्क्रिप्शन देना है, जो कि आप लोगों को एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट देना है, हर एक पेज में ना दे करके, तो ये आप लोग इंसर्ट एंड नोट इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो फुट नोट और एंड नोट का आप लोगों को समझ में आ चुका है। फुट नोट क्या होता है, वो जो वर्ड जिसका आपको डिस्क्रिप्शन वही पर्टिकुलर पेज के बॉटम में देना है, तो आप लोग यूज़ करेंगे फुट नोट का। और अगर एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट में देना है आपका कुछ डिस्क्रिप्शन कोई वर्ड का, तो आप लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, एंड नोट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का क्या है, ये नेक्स्ट फुट नोट, जो ये जो टैब है, ये बेसिकली नेविगेशन के लिए है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए हम लोग पहला जो डाला है एंड नोट, ये इकोनॉमी पे डाला है ना,
इकोनॉमी, अभी मैं इकोनॉमी पे हूँ। अगर मैं नेक्स्ट फुट नोट क्लिक करता हूँ तो ऑटोमेटिकली हम लोग पहुँच जाएंगे नेक्स्ट जो वार्ड पे हम लोग का नोट दिया हुआ है उसमें हम लोग ऑटोमेटिकली पहुँच जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लिक करने से तो ये नेविगेशन के लिए है। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग है तो ये नेक्स्ट क्लिक करने से ये नेक्स्ट जो वार्ड पे हम लोग फुट नोट लगाया है उस पर ले जाएंगे ये। ठीक है, ये इसमें से आप प्रीवियस में भी जा सकते हैं। ये प्रीवियस में आ गए हम लोग। ठीक है, ये प्रीवियस में आ गए हम लोग। फिर ये शो नोट्स का क्या मतलब है? शो नोट्स का मतलब है कि आप लोग जो भी पेज में है उसका अगर फुट नोट एरिया में डायरेक्टली जाना है तो ये फुट नोट एरिया, व्यू फुट नोट एरिया कर देने से आप लोगों को वो फुट नोट एरिया में ले जा सकता है। ठीक है, शो फुट नोट्स। अगर एंड नोट एरिया में आप लोगों को जाना है, व्यू एंड नोट एरिया, ठीक है, तो डायरेक्टली आप लोग एंड नोट एरिया में जा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों का फुट नोट एंड एंड नोट। तो आप लोगों का ये फुट नोट और एंड नोट हो चुका है। तो नेक्स्ट आप लोगों का सेक्शन है हम लोग का साइटेशंस एंड बिब्लियोग्राफी। तो साइटेशंस एंड बिब्लियोग्राफी बेसिकली दोस्तों ये फंक्शन जो है, ये जो लोग को जर्नल या आर्टिकल का लिखने का मतलब आइडिया है या फिर पढ़ने का आइडिया है तो उन लोग को ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये जो है ये हम क्या होता है, जो अगर कोई बुक से हम लोग कुछ टॉपिक या फिर कुछ रेफरेंस अगर हम लोग को देना होता है, अगर मान लीजिए कोई हम एक आर्टिकल लिख रहा है तो कोई बुक से हम लोग को एक सेंटेंस या फिर एक पैराग्राफ हम लोग को यहाँ पे मेंशन चाहिए होगा। ठीक है, मेंशन करना होगा तो हम लोग को वो डायरेक्टली हम लोग मेंशन नहीं कर सकते। उसके लिए हम लोग को क्या करना होता है, हम लोग को वो ऑथर या फिर वो बुक का ऑथर का हम लोग को यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देना होता है। तो उसी के लिए ये जो साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी पार्ट है उसी के लिए है। तो देखिए इसको हम लोग कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो मान लीजिए हम मान लेते हैं ये जो ऑब्जेक्टिव्स वाला पार्ट है, ठीक है, ये मैंने कोई बुक से मैंने लिया है। ठीक है, कोई मैंने बुक से कॉपी करके उनका मैंने जो उनका जो मतलब व्यू है वो दर्शाने के लिए इधर में मैंने लिया है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, यहाँ पे कर्सर रखने के बाद में हम लोग को इंसर्ट साइटेशन में जाना है। ठीक है, इंसर्ट साइटेशन में जाते ही हम लोग को ये ऐड न्यू सोर्स पे जाना है। ऐड न्यू सोर्स करते ही आप लोगों को एक डायलॉग बॉक्स मिलेगा जहाँ पे आप लोगों को कुछ डिटेल्स देना है। क्या डिटेल्स देना है, लाइक आप लोग आपने कौन सा बुक से लिया है, बुक या फिर यहाँ पे देखिए आप लोग बुक सेक्शन, जर्नल, आर्टिकल। ठीक है, आर्टिकल इन पीरियोडिकल ऐसे कुछ ऑप्शंस है। तो मैंने सपोज़ कीजिए बुक से कुछ मतलब पार्ट लिया है तो यहाँ पे मैंने बुक सिलेक्ट कर दिया। फिर वो बुक का ऑथर कौन था, ठीक है, वो बुक का ऑथर कौन था, मान लीजिए कनक सिंह। ठीक है, कनक सिंह वो वाला बुक का ऑथर था। ठीक है, जो बुक से मैंने उस पार्ट को उठाया है, तो वो बुक से मैंने पार्ट को उठाया, उसका ऑथर कौन था, कनक सिंह था। बुक का टाइटल क्या था, मान लीजिए कुछ इंडिया टाइम्स करके एक सपोज बुक था, और वो कौन सा ईयर में पब्लिश हुआ था, मान लीजिए 2018 में पब्लिश हुआ था। कौन से सिटी से, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ गुवाहाटी। ठीक है, गुवाहाटी सिटी से पब्लिशर कौन था, ये सब देना होता है आप लोगों को। मान लीजिए GBS पब्लिशर, ये सब आप लोगों को देना होता है। अगर कुछ आर्टिकल का आप लोगों को रेफरेंस देना है तो ये सभी डिटेल्स आप लोगों को देना होता है। ठीक है, मैं यहाँ पे दे चुका हूँ और ये मैं ओके कर दूँगा अभी। ठीक है, ये फिलअप हो चुका है, मैंने ओके कर दिया। तो ये ओके कर देती है। देखिए दोस्तों, ये आप लोगों का सिंह 2018 करके ये रेफरेंस आ चुका है इधर पे। ठीक है, ये पूरा डिटेल्स नहीं आता है, हर जगह पूरा डिटेल्स नहीं मांगता है। ठीक है, आप लोगों को सिर्फ ऐसा कुछ रूल रहता है रेफरेंस का, तो वो रूल के बेसिस में ये आप लोग यहाँ पे दिया जाता है। तो आप लोग इसका डिज़ाइन जो है ये चेंज भी कर सकते हैं। आप लोग यहाँ से स्टाइल जो है ये स्टाइल आप लोग चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, आप लोगों को कौन सा डिज़ाइन चाहिए या फिर कौन सा ये जो है रूल का, ये देखिए ये रूल दिया गया है ISO 690। ठीक है, ये रेफरेंस देने का रूल है। तो ऐसे आप लोग रेफरेंस यहाँ पे डाल सकते हैं। लेकिन हम लोग ऐसे सिंपली टाइप भी तो कर सकते थे, ये ऐसे फंक्शन देने का क्या ज़रूरत था। तो उसके लिए हम लोग देखेंगे कि मान लीजिए मैंने सेम बुक से मैंने और एक पार्ट को मैंने उठाया है, उसका भी रेफरेंस देना है। ठीक है, मान लीजिए
ये लास्ट वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट मैंने उसी बुक से उठाया है, ठीक है। तो उसके लिए हमको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे कर्सर को रख के हमको फिर से वो जो डिटेल्स है बुक का या फिर जर्नल का, वो फिर से अलग से देने का कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग सिंपली यहाँ पे कर्सर रख के इंसर्ट साइटेशन में जाएंगे तो ये आप लोगों को जो मैंने ऑलरेडी दिया था आप लोगों के सामने, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। कनक सिंह करके इंडिया टाइम्स 2018, तो यहाँ पे क्लिक कर देने से ये आप लोगों का रेफरेंस यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। तो सिंपली आपको और ये तो मैंने एक सिंगल लिया है। आप लोग अगर 2-3 बुक से ऐसे रेफरेंस देना है तो आप लोग सिंपली यहाँ पे ऐड करते जाइए, ठीक है। ऐड करते जाइए तो आप लोगों को यहाँ पे ये लिस्ट मिल जाएगा, ठीक है। 2-3-4 जो भी आप लोगों को देना है यहाँ पे आप लोगों को लिस्ट मिल जाएगा। और जिसका भी आपको रेफरेंस जहाँ पे भी देना है वहाँ पे कर्सर सिंपली रख के यहाँ पे आप लोग क्लिक कर देने से वो रेफरेंस आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट है हम लोग का ये मैनेज सोर्सेज, ठीक है। अगर आपको मान लीजिए ये जो बुक का जो रेफरेंस आप लोग ने डाला है यहाँ पे, ठीक है, उसको अभी आप लोग को डिलीट करना है। मान लीजिए कोई गलती से आ गया या फिर जो भी इश्यूज़ कुछ हो गया तो आपको उसको हटाना है। तो आप लोग ऐसे यहाँ पे वो उसका ऑप्शन नहीं है हटाने का, ठीक है। उसके लिए आप लोगों को कहाँ जाना होगा, मैनेज सोर्सेज पे जाना होगा। तो मैनेज सोर्सेस में जाते ही आप लोगों को ये दिख रहा है, ठीक है। ये मेरा कुमार रवि ये पहले से एक था, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। हाँ, ये देखिए मैं जो डाला हुआ है कनक सिंह करके इंडिया टाइम्स 2018, ये इधर पे देखने लगेगा, ठीक है। यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ से ये जो ऐड करना हो, किसी का डिलीट करना हो, किसी का कुछ अपडेट करना हो, तो आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। कहाँ से कर सकते हैं, ये जो मैनेज सोर्सेस है, ठीक है। मैनेज सोर्सेज से आप लोग क्या कर सकते हो, जो भी रेफरेंस आप लोगों को कुछ डिलीट ऐड या फिर एडिट करना है तो डिलीट प्रेस करने से ये डिलीट हो जाएगा, ठीक है। एडिट करना है, एडिट प्रेस करने से आपको ये जहाँ पे भी एडिट करना है ये एडिट का टैब खुल चुका है, ठीक है। और ऐड करना है, अगर न्यू ऐड करना है तो यहाँ पे न्यू क्लिक कर दीजिए, ये न्यू आपका ऐड होने का टैब खुल चुका है, ठीक है। तो जो भी आपको करना हो, तो डिलीट अगर करना हो, मान लीजिए डिलीट करना हो तो यहाँ पे आप लोग इसको क्लिक करके डिलीट कर देने से ये डिलीट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। ये डिलीट हो जाएगा। तो अगर आपको कोई भी अपडेट करना हो, ऐड करना हो, डिलीट करना हो, एडिट करना हो, तो आप लोग मैनेज सोर्सेस में जाके वो रेफरेंस का आप लोग अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। बिब्लियोग्राफी, देन आते हैं हम लोग बिब्लियोग्राफी में। ये बिब्लियोग्राफी क्या होता है दोस्तों, बिब्लियोग्राफी वो होता है, हम लोग को क्या होता है, अगर आर्टिकल या जर्नल या अगर बुक वगैरह हम लोग ने लिख लिया है और अगर हमने वैसे रेफरेंस वगैरह दे दिया है, जो पार्ट हमने जहाँ से भी उठाया था उसका रेफरेंस अगर हम लोग ने दे दिया है, तो वो देने से सिर्फ नहीं होता है, हम लोग को लास्ट में उसका पूरा डिटेल्स देना होता है, कौन सा बुक से लिया है, मतलब कि जो भी डिटेल्स हम लोग ने वहाँ पे मतलब फिल किया था वो सारा डिटेल्स हम लोग को यहाँ पे भी मेंशन करना होता है। क्योंकि ये वाला पार्ट तो प्रिंट हो जाएगा, लेकिन प्रिंट होने से तो आप लोग को सिर्फ यही मिलेगा ना, सिंह 2018 ही मिलेगा, लेकिन वो पूरा डिटेल्स कहाँ मिल पाएगा, वो तो हम लोग का सॉफ्ट कॉपी में ही रहेगा। तो उसको यहाँ पे मेंशन करने के लिए ये जो फंक्शन दिया गया है, तो हम लोग ने एक जो दिया था, एक रेफरेंस दिया था, तो मैं और एक ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। मान लीजिए ये वाला पार्ट में हम लोग को एक रेफरेंस देना है, ठीक है। हम लोग ने कोई दूसरा बुक से ये उठाया है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सिंपली कर्सर को रख के इंसर्ट साइटेशन करेंगे, ऐड न्यू सोर्स करेंगे, ठीक है। ये दूसरा कोई बुक से लिया है, इसका नाम है मान लीजिए शायद कोई आशीष लोढ़ा करके, ठीक है। आशीष लोढ़ा ऑथर है, इसका आशीष लोढ़ा ऑथर है। फिर आप लोगों का टाइटल उसका डालना है, मान लीजिए हमने एक टाइटल दे दिया हिंदुस्तान टाइम्स, ठीक है। ये ऐसे मैंने टाइटल दे दिया, यार हम लोग ने दे दिया, ये भी मान लीजिए 2015 का है। सिटी ये मान लीजिए न्यू दिल्ली का है, ठीक है, न्यू दिल्ली। पब्लिशर ABC करके कुछ पब्लिशर है, ठीक है।
तो इसका ऐड कर दिया, फिर ओके कर देंगे हम लोग। तो यहाँ पे ये लोटा 2015 करके ये रेफरेंस आ चुका है। अभी क्या है, हम लोग को लास्ट में ये डिस्क्राइब करना रहता है, मेंशन करना रहता है कि कौन कौन सा बुक से हम लोग ने लिया है। तो हम लोग सिंपली क्या कहाँ जाना है, बिब्लियोग्राफी में जाना है, और यहाँ पे आप लोगों को ऐसे 2 डिज़ाइन मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। और इनसाइड बिब्लियोग्राफी में जाने से आप लोगों को ये मेंशन ऑटोमेटिकली आ चुका है। ये देखिए, लोटा आशीष, हिंदुस्तान टाइम्स, न्यू दिल्ली, ABC पब्लिशर का नाम है 2015, सिंह कनक इंडिया टाइम्स, गुवाहाटी, GBS पब्लिशर 2018। तो ये हम लोग का जो भी बुक से जिस भी ऑथर से हम लोग ने लिया है कुछ आर्टिकल या फिर कुछ सेंटेंस, तो ये उन लोगों का मेंशन यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। ये करना रहता है, ये जर्नल का रूल्स है, ठीक है। तो ये बिब्लियोग्राफी इधर पे आ चुका है। ये यहाँ पे आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, बिब्लियोग्राफी करने से ये बिब्लियोग्राफी करके भी आएगा, ठीक है। ये बिब्लियोग्राफी करके भी आएगा, डिजाइन के ऊपर बेस करके है। इंसर्ट बिब्लियोग्राफी में जाके ये जो ये दो ये दिया गया है डिज़ाइन, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या है, ये कैप्शन है, ठीक है। हम लोग को कोई आर्टिकल वगैरह या जर्नल या फिर जो कोई भी चीज़ हो अगर लिखना होता है, तो वहाँ पे हम लोग को क्या चाहिए होता है, फिगर चाहिए होता है, पिक्चर चाहिए होता है, ठीक है। कोई मैप हो सकता है, कोई ग्राफ हो सकता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, या फिर कोई भी शेप हो सकता है, ठीक है। वहाँ पे हम लोग को फिगर चाहिए होता है। तो ये पार्ट जो है बेसिकली फिगर का फंक्शन के लिए है, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना होता है, हम लोग को फिगर देना होता है, ठीक है। मान लीजिए मैं ये रैंडम से एक फिगर ले लेता हूँ इधर से, ठीक है। मान लीजिए ये वाला फिगर मैंने ले लिया, हाँ। तो ये जो ऑब्जेक्टिव जो टॉपिक है, इसके अंडर में हमें ये फिगर को देना है इसका एक्सप्लेनेशन के लिए, ठीक है। तो ये वाला फिगर को देना है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये फिगर को देने के बाद में हम लोग कहाँ जाएंगे, इंसर्ट कैप्शन में जाएंगे, ठीक है। इंसर्ट कैप्शन में जाते ही आप लोगों को ये फिगर 1 करके एक ऐसा नज़र आएगा। तो आप लोगों को क्या कर देना है, वो जो फिगर आप लोगों ने डाला है उसका जो इंट्रोडक्शन या फिर नाम जो भी आप लोगों को देना है, तो उसको आप लोग यहाँ पे दे सकते हैं। हम लोग ने मान लीजिए मैंने ऐसे ये इसका फिगर ये मैंने दे दिया, ठीक है। फिगर 1 करके दे दिया मैंने, ठीक है। या फिर कुछ और लिख देता हूँ, ऑब्जेक्टिव्स मैंने ऐसा दे दिया, ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स, ओके। तो ओके कर देने से आप लोगों का ये फिगर का अंडर में ये कैप्शन आ गया है। तो इसको हमने क्या कर देना है, सेंटर अलाइन कर देना है, ठीक है। तो सेंटर अलाइन कर देने से ये फिगर का अगेंस्ट में ये हम लोग का कैप्शन यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। मान लीजिए मुझे और एक फिगर देना होगा, यहाँ पे मान लीजिए मैंने फिगर देना है, ठीक है। तो इंसर्ट अगर पिक्चर देना हो आप लोगों को, तो ये पिक्चर में जाके आप लोगों का जहाँ पे भी आप लोगों का पिक्चर वगैरह है, ठीक है, वहाँ से आप लोग पिक्चर को ला सकते हैं, ठीक है। तो मैं मान लीजिए ऐसे ये पिक्चर है, यहाँ से ये वाला पिक्चर सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। हाँ, तो ये पिक्चर हमको यहाँ पे देना है, ये पिक्चर हमको यहाँ पे देना है। तो पिक्चर मैंने दे दिया। अभी कहाँ जाना है, अभी इंसर्ट कैप्शन में जाना है। इंसर्ट कैप्शन में जाते हैं आप लोग को फिगर 2 करके ये नज़र आ चुका होगा, फिगर 2, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पे मान लीजिए जियोग्राफी करके हम लोग को ये देना है, जियोग्राफी, हाँ। तो ओके कर देने से ये फिगर के अंडर में ये हम लोग का कैप्शन यहाँ पे आ चुका है। सेंटर लाइन कर देते हैं हम लोग, हाँ। तो ये फिगर के अंडर में ये कैप्शन आ चुका है। अभी क्या है इसका जो हम लोग ने फिगर 2, 3, 4, 5 या फिर 20, 50 जो फिगर दिया है हम लोग ने, उसका एक कभी कभार आप लोगों को क्या इंडेक्स देना होता है, फिगर का अलग से एक इंडेक्स देना होता है कि कौन सा फिगर कौन सा पेज पे है। तो उसके लिए हम लोग क्या करना है दोस्तों, हम लोग को सिंपली एक स्पेस पे जाना है जहाँ पे भी आप लोग को देना है वो इंडेक्स, फिगर का इंडेक्स, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंडेक्स ऑफ फिगर करके मैं लिख देता हूँ, ठीक है। इंडेक्स ऑफ फिगर करके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो अभी क्या करना है आप लोगों को, जहाँ पे भी आप लोगों को फिगर का इंडेक्स देना है वहाँ पे जाएंगे आप लोग और सिंपली इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स कर देना है, ठीक है, और फिर ओके कर देना है। तो ये देखिए दोस्तों, हम लोग का जो फिगर का जो इंडेक्स है ये यहाँ पे आ चुका है। फिगर 1 ऑब्जेक्टिव्स था हमारा,
पेज नंबर 2 पे है। फिगर 2 जियोग्राफी था हमारा पेज नंबर 3 पे है। जो जितना भी फिगर्स हो आप लोगों का 20, 50, 100, 150 जितना भी फिगर्स हो आप लोगों का, तो इसका इंडेक्स अगर आप लोगों को देना है तो ये है, यहाँ से आप लोग इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर, लेकिन आप लोगों को 1 बाई 1 ये कैप्शन जो है इधर से देना होगा, ठीक है। फिगर के अंडर में 1 बाई 1 ये कैप्शन इधर से देना होगा, और ये फिर इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स करने से आप लोगों को ये जो टेबल है ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे बना हुआ दिख रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हम लोग का अपडेट टेबल। अपडेट टेबल दोस्तों ये जो मैंने आप लोगों को टेबल ऑफ कंटेंट्स में दिखाया था अपडेट टेबल, तो सेम उसी की तरह ये अपडेट टेबल यहाँ पे भी काम करता है। अगर आप लोगों को कंटेंट में कुछ मान लीजिए यहाँ पे कुछ अगर चेंजेस करना हो आप लोगों को, कोई फिगर का कोई नाम में अगर चेंजेस, कैप्शन में कोई चेंजेस करना हो, तो यहाँ पे चेंज करके आप लोग डायरेक्टली यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे अलग से चेंज करने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग सिंपली यहाँ पे अपडेट टेबल में क्लिक कर देने से आप लोगों को जो इंडेक्स है यहाँ पे आप लोगों को वो सेम जो चेंज आपने कंटेंट में किया है वो चेंज यहाँ पे भी नज़र आ जाएगा, ठीक है। आप लोगों को अलग से करने का कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्या है, हम लोग का क्रॉस रेफरेंस है। क्रॉस रेफरेंस क्या है दोस्तों, ये बेसिकली हाइपर लिंक की तरह काम करता है। मान लीजिए कहीं पे हम लोग को कुछ रेफरेंस चाहिए, अगर हम लोग को कुछ कहीं पे भी जाना है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये क्रॉस रेफरेंस का इस्तेमाल करेंगे। क्रॉस रेफरेंस का इस्तेमाल करके क्या होता है, मान लीजिए हम लोग को कुछ रेफरेंस देना है हेडिंग का, या फिर फुट नोट, या फिर एंड नोट, जो भी आप लोग ने यूज़ किया हो, ठीक है। मान लीजिए हेडिंग हमारा कौन सा हेडिंग है, हमारा इंट्रोडक्शन है, ऑब्जेक्टिव है, ये पूरा लिस्ट यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा हेडिंग का। मान लीजिए अगर फुट नोट पे हम जाते हैं, तो जितने भी फुट नोट हम लोग ने डाला हुआ है, ये 3 फुट नोट हम लोग ने डाला हुआ है, तो ये लिस्ट आप लोग को दिख रहा होगा। एंड नोट पे हम लोग को एक एंड नोट डाला हुआ है, ठीक है। तो हेडिंग पे हम लोग जाते हैं, तो हेडिंग पे जाने से आप लोगों को ये हेडिंग का लिस्ट मिल गया होगा। तो हेडिंग का हम लोग क्या करना है, अभी क्या चाहिए हम लोग को, हेडिंग का टेक्स्ट चाहिए कि हेडिंग का पेज नंबर चाहिए। मान लीजिए हेडिंग का टेक्स्ट चाहिए, ठीक है। ये इंसर्ट कर देने से ये हेडिंग का टेक्स्ट यहाँ पे आ चुका है। फिर मान लीजिए हेडिंग का क्या चाहिए हम लोग को, पेज नंबर चाहिए, तो इंसर्ट कर देने से ये हेडिंग का पेज नंबर यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। हेडिंग क्या था हमारा, इंडेक्स ऑफ फिगर, पेज नंबर कौन सा पेज पे था, फर्स्ट पेज पे था, ये 1 नंबर आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे क्या होगा दोस्तों, इससे क्या होता है, आप लोग का अगर डायरेक्टली अगर आपको ये वाला टॉपिक पे जाना होता है, तो आप लोगों को क्या करना होगा, सिंपली आपको कर्सर यहाँ पे रख के कंट्रोल प्रेस करना होगा। कंट्रोल प्रेस करके आप लोग को यहाँ पे क्लिक कर देना है, ठीक है। क्लिक कर देते ही आप लोग इंडेक्स ऑफ फिगर पे ये आप लोगों को डायरेक्टली ले जाएगा, ठीक है। तो जो कोई भी टॉपिक पे आप लोगों को जाना हो, तो आप लोग सिंपली यहाँ पे वो वाला यहाँ पे डाल दीजिए, ठीक है, क्रॉस रेफरेंस करके। मान लीजिए हम लोग को क्लाइमेट पे जाना है, अगर 500-700 पेज का आप लोगों का डॉक्यूमेंट है, तो आप लोग ऐसे ढूंढते रह जाएंगे। तो क्लाइमेट हेडिंग पे जाना है आप लोग को, क्लाइमेट टॉपिक पे जाना है, तो हम लोग इसको इंसर्ट कर देते हैं, सॉरी काम करते हैं, हेडिंग टेक्स्ट करते हैं, ठीक है, इंसर्ट कर देते हैं। तो हमारा ये लिंक यहाँ पे बन चुका है, ठीक है। ये बेसिकली लिंक बनाने का काम करता है। तो हमारा लिंक ये बन चुका है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जाके कंट्रोल प्रेस करेंगे, फिर यहाँ पे क्लाइमेट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आप लोगों को डायरेक्टली क्लाइमेट पे लिया जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग का हो चुका है क्रॉस रेफरेंस। तो हम लोग का ये 4 जो सब सेक्शन है रेफरेंस सेक्शन के अंडर में, टेबल ऑफ कंटेंट्स, फुट नोट्स, साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी कैप्शन, चारों का चारों हमने आप लोगों को थोड़ा बहुत मैं आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। तो ऐसा ही अगर आप लोगों को वीडियो ये इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ऐसा ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल पे बने रहिएगा, ठीक है। थैंक यू।